हस्बैंड किसी काम के सिलसिले घर से बाहर निकला ही था कि वाइफ बोली, भगवान के हाथ जोड़ के घर से निकला करो, आपके सारे काम अच्छे होंगे। हस्बैंड, मैं नहीं मानता, क्योंकि शादी वाले दिन भी घर से हाथ जोड़कर ही निकला था मैं। वाइफ बेहोश। मास्टर, बच्चों बताओ, एक पुरुष के लिए बीवी और सूर्य में क्या समानता है? नए जमाने का बच्चा, सर वो दोनों को घूर के नहीं देख सकता है। लड़कियों ने एक संदेश फरमाया, लड़की है हम, अलाम नहीं, इज्जत करो सेठ नहीं। इस पे लड़कों ने भी एक संदेश फरमाया, लड़के हैं हम, तुम्हारे पिता के एटीएम बैंक नहीं, प्यार करो, हमारे पैसों का यूज नहीं। मास्टर जी बोले, तो बेटा खरगोश और कछुए की कहानी से तुमने क्या सीखा? ले पप्पू, रेस चाहे हार जाओ पर नींद हमेशा पूरी करनी चाहिए। मास्टर जी बेहोश। सॉरी बोलने वालों को समझदार कहते हैं और बिना गलती के सॉरी बोलने वालों को बाबू। एक दिन एक कुत्ता जंगल में रास्ता भटक गया। तभी उसने देखा कि एक शेर उसकी तरफ आ रहा है। कुत्ते की सांस रुक गई, आज तो काम तमाम है मेरा। उसने कुछ देर सोचा और फिर उसने सामने कुछ सूखी हड्डियां पड़ी देखी। वो आते हुए शेर की तरफ पीठ करके बैठ गया और एक सूखी हड्डी को चूसने लगा और जोर जोर से बोलना आरंभ किया, वाह, शेर को खाने का मजा ही कुछ और है, एक और मिल जाए तो आज की पूरी दावत हो जाए। और उसने जोर से डकार मारी। इस बार शेर सोच में पड़ गया। उसने सोचा, ये कुत्ता तो शेर का शिकार करता है, जान बचाकर भागा जाए। और शेर वहां से जान बचा के भागा। पेड़ पर बैठा एक बंदर ये सब तमाशा देख रहा था। उसने सोचा, ये मौका अच्छा है, शेर को सारी कहानी बता देता हूँ, शेर से दोस्ती हो जाएंगी और उससे जिंदगी भर के लिए जान का खतरा दूर हो जाएगा। वो फटाफट शेर के पीछे भागा। कुत्ते ने बंदर को जाते हुए देख लिया और समझ गया कि ये जरूर कुछ गड़बड़ करेगा। उधर बंदर ने शेर को सब बता दिया कि कैसे कुत्ते ने उसे बेवकूफ़ बनाया है। शेर जोर से दहाड़ा, चल मेरे साथ, अभी उसकी लीला खत्म करता हूँ। और बंदर को अपनी पीठ पे बैठा के शेर कुत्ते की तरफ लपका। अब कुत्ते का नया पैतरा देखो। कुत्ते ने शेर को आते देखा तो एक बार फिर उसके आगे जान का संकट आ गया, मगर फिर हिम्मत कर कुत्ता उसकी तरफ पीठ करके बैठ गया और जोर जोर से बोलने लगा, इस साले बंदर को भेजे 1 घंटा हो गया, साला अभी तक एक शेर को फंसा के नहीं ला सका। ये सुनते ही शेर ने बंदर को पटका और वापस भाग गया। जब छोटे थे तो सब मजाक करते थे कि तेरी शादी करवा देंगे, पर अब जब बड़े हो गए हैं तो कोई ऐसा मजाक भी नहीं करता है। बड़ी जालिम दुनिया है। डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा था कि मरीज से कैसे कहे कि उसका अंतिम समय आ गया है। उसने दिमाग लगाया और कहा, मोबाइल में से जो जो डिलीट करना है वो अब कर लीजिए। एक मंत्री की गाड़ी पे लिखा था, सांसद हाहू। जब मंत्री से पूछा गया कि ये हाहू का क्या मतलब है तो पता चला सांसद हारा हुआ। ये बॉर्नवीटा और हॉर्लिक्स ने हमें कभी मजबूत तो नहीं बनाया, हाँ, लेकिन भारत के हर घर में अचार आदि सामान रखने के लिए डब्बे जरूर दे दिए हैं। वो तो भगवान का शुक्र है लड़कियां अपना रिश्ता देखने खुद नहीं चाहती है, वरना वहां जाके ये सवाल करती, इस डिजाइन में दूसरा लड़का दिखाओ, इसी कलर में दूसरा लड़का और एक दिखाओ, आपके पास पिंक कलर में लड़का नहीं है क्या? रिश्तेदार के घर आने पे बच्चे ने उनके लिए कुछ खाने के लिए लाया। रिश्तेदार, अरे ये तो हम अपने कुत्तों को खिलाते हैं बेटा। बच्चा बोला, जी मैं भी तो कुत्तों को ही खिला रहा हूँ। रिश्तेदार बेहोश। हम गांव के लोग जोरदार बारिश तूफान से सिर्फ इसलिए डरते हैं क्योंकि उसके आने के बाद कमबख्त 2-3 दिनों तक गांव में लाइट नहीं रहती है।
एक आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है। उसके बाद वो अपने बीवी को कॉल करता है, अरे सुनती हो, आज मुझे ऑफिस के बाहर एक ट्रक वाले ने जोरदार टक्कर मार दी है। अंजलि मुझे हॉस्पिटल लेकर आई है। हॉस्पिटल वाले मेरे कई टेस्ट, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई सब कुछ कर चुके हैं। सिर में काफ़ी चोट आई है और डॉक्टर भी कहते हैं कि ज़्यादा चोट लगी है और मेरे सीधे हाथ में फ्रैक्चर हो गया है, उल्टा पैर टूट गया है। लगता है उसमें प्लास्टर लगाना पड़ेगा। बीवी का जवाब, पहले सच सच बताओ कि ये अंजलि कौन है और उससे तुम्हारा चक्कर क्या है। ये सुन अब पति कोमा में चला गया। बीवी तो आखिर बीवी होती है साहब।